एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस 8 अगस्त को सोनीपत में वर्कशॉप का आयोजन करेगी और इस वर्कशॉप में 34 लाख के करीब कटे वोट पर मंथन किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लिए गए फैसले पर सवाल उठाए और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर कांग्रेस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सामने धरना देगी। पूर्व की कांग्रेस सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किए गए कटाक्ष पर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने वर्कशॉप का आयोजन किया है। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश के अंदर एसआईआर चल रही है और एसआईआर के अंदर भारी संख्या में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनआइडेंटिफाइड वोट पाना एक चिंता का विषय है कि इतनी भारी संख्या में वोटों का मिलान ही नहीं हुआ। लगभग 34 लाख वोटर के नाम कटे गए हैं और जो सेकंड फेज शुरू हुआ है एसआईआर का, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 8 तारीख को सोनीपत के अंदर एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें सारे हमारे BLA 1 और MLA जो XMLA प्रधान वगैरह बुलाए हैं। उसमें BLA 1 को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी कि अपने BLA 2 को किस प्रकार से बताया जाए कि अब जो नई वोट बननी है उसके लिए कौन सा फार्म है, वोट कोई गलत बनी है उसको कटवाने के लिए कौन सा फार्म भरा जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी सोनीपत में वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। अरोड़ा जी, खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उनको बधाई भी दी है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी की सराहना भी की है। वहीं उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर कटाक्ष किया। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के हमारे बेटे और बेटियों ने बहुत पदक जीते। एक 2% की आबादी वाले पूरे देश के अंदर प्रदेश और 25% से ऊपर ज़्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के लिए आए। जिन बच्चों ने पूरे देश के लिए मेडल जीते, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए नीति नहीं बनाई थी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कोई अज्ञान नहीं या फिर उन लोगों को बहकाना चाहते हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि पदक लाओ और पद पाओ। उसका एक ही मतलब था खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। और उन्होंने जो मेडल जीत के आए थे उनको सीधी DSP की भर्ती भी की थी सरकार की स्पोर्ट्स नीति के तहत, ताकि आने वाले बच्चे ये देखें कि किस प्रकार से सरकार पद लाने वालों को प्रोत्साहित करती है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे खिलाड़ियों का जो आज उत्साह बढ़ा है, ये उस नीति का प्रभाव है। अरोड़ा साहब, कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ आपने मांग भी की है कि जो कर्मचारी इस समय लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए और आपने ये भी कहा है कि जल्द ही प्रदर्शन किया जाएगा। ये पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कौशल रोजगार निगम एक सरकारी दुकान, जैसे एक कंपनी प्राइवेट कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है और उसमें कमीशन लेते हैं, ठीक कौशल रोजगार निगम एक सरकारी सर्विस प्रोवाइडर है जो कमीशन पे लेके बच्चों को सरकार को नौकरी देते हैं। नौकरी नहीं है ये, कच्ची नौकरी है। ये हमारे युवाओं का शोषण है। ना उसमें कोई स्केल है, ना उसमें कोई मेरिट है, ना उसमें कोई रिजर्वेशन है। तो हमारा ये मानना है कि हमारे जो बच्चे इस देश का भविष्य हैं, उनका भविष्य आज अंधकार में हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और जल्द ही कौशल रोजगार निगम को बंद करने के लिए सरकार से मांग करेगी और एक दिन का सांकेतिक धरना कौशल रोजगार निगम के दफ्तर के सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि पक्की नौकरियां SSC कमीशन के थ्रू, HPSC कमीशन के थ्रू दी जाएं
और जिनको आपने जॉब गारंटी दी है उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उन्हें स्केल दिया जाए। अरोड़ा साहब, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, क्या कारण है? एक तरफ तो सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। आज एक बार में पढ़ रहे थे कि पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन हमारी सबसे ज़्यादा है। तो अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ती है तो लोगों को राहत देनी चाहिए। सरकार जो होती है लोग बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, ना कि लोगों का खून चूसने के लिए होती है। पहले ही महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और उसके ऊपर से आपने प्रॉपर्टी टैक्स और खाली प्लाटों में भी लगा दिए, आप फ्लोर वाइज भी लगा दिए, तो इस निर्णय को सरकार को वापस लेना चाहिए। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ सरकार से मांग की है कि इसको वापस लेना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।